जगन गुर्जर, ये नाम एक कुख्यात गैंगस्टर का नाम था। एक नजरिया यह है इस नाम को देखने का, लेकिन दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया यह है कि जगन गुर्जर उस दस्यु का नाम था जिसने कानून पे भरोसा करके ना सिर्फ अपने आप का आत्मसमर्पण किया, बल्कि अपने दो भाइयों का भी आत्मसमर्पण करवाया। और आत्मसमर्पण की यह कहानी वाकई बड़ी कहानी है, क्योंकि अगर जगन गुर्जर गुर्जर आंदोलन से प्रेरणा लेकर सरेंडर ना करता, भाइयों का सरेंडर नहीं करवाता, तो अपराध कम होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ते। और कहीं ना कहीं यह भरोसा दिलवाया जगन गुर्जर ने अपने भाइयों को भी कि देखिए कानून की शरण में चलते हैं, और अगर कानून की शरण में चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। क्या उस भरोसे की हत्या हुई है? और आज सवाल यह पूछ रहे हैं कि जगन की आत्मा यह सवाल पूछ सकती है कि क्या सरेंडर करना पाप है? और यह सवाल बहुत बड़ा है कि क्या सरेंडर करना पाप है। उनके दोनों भाई भी जो सरेंडर कर चुके, वो भी, उनका परिवार भी यह सोचता होगा कि क्या सरेंडर करना पाप है। समझने वाली बात यह है कि तीन भाई हैं जगन गुर्जर के, लाल सिंह, पान सिंह, पप्पू गुर्जर। जनता ये कहती है कि अगर इन तीन में से दो भी बाहर होते, दो भाई भी बाहर होते, तो इस तरह का कृत्य करने से पहले सिस्टम 4 बार सोचता, क्योंकि वो भाई इस कृत्य का बदला जरूर लेते। और शायद जगन गुर्जर की यही गलती रही कि उन्होंने सबको सरेंडर करवा दिया, कानून पे इतना भरोसा करवा लिया कि अब उस भरोसे की ही हत्या हो रही है। और कहीं ना कहीं कानून जो है वो जगन गुर्जर के साथ गलत कर रहा है। अगर तीनों भाई सरेंडर नहीं करते तो क्या ये होता? ये सवाल आज तमाम सारी जनता पूछ रही है। ये तीनों भाई, लाल सिंह, पान सिंह और पप्पू गुर्जर, इन तीनों को सरेंडर करवाया जगन गुर्जर ने। क्या सरेंडर करना पाप है? क्या सरेंडर करना जुर्म है? और क्या सरेंडर करने का ही यह हश्र मिला है कि आज जगन गुर्जर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर हत्या हो गई? आप खुद बताइए कि अगर ये सरेंडर नहीं होते तो क्या ये कृत्य होता? कहीं ना कहीं तमाम सारे अपराधियों को जो सही रास्ता अपनाना चाहते हैं, कानून की शरण में जाना चाहते हैं, उन सब लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है जब सबसे ज्यादा सिक्योर माने जाने वाली जेल के अंदर यह हुआ है। और अब कोई क्यों अपने तमाम सारे साथियों को कहेगा कि सही रास्ते पे चलते हैं, अपराध का रास्ता छोड़ते हैं, जब कानून के अंदर से ही वो भरोसा उठ जाएगा। लाल सिंह, पान सिंह और पप्पू गुर्जर, सबका सरेंडर करवाना जगन गुर्जर की एक अच्छाई थी, कानून की तरफ एक आस्था थी, और वही शायद उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। और ये जो शायद जगन की आत्मा भी पूछ रही होगी और बाकी अपराधी भी पूछते होंगे इस कृत्य के बाद कि क्या आत्मसमर्पण इतना बड़ा अपराध है? क्या अब के बाद कोई कैदी आत्मसमर्पण नहीं करे? अगर उसे भरोसा ही नहीं होगा कि कभी आनंदपाल का एनकाउंटर हो जाता है, कभी यह हो जाता है, तो आत्मसमर्पण करें तो कैसे करें? जेल में कभी गोलियां चल जाती है, कभी गैंग वॉर हो जाते हैं, कभी मोबाइल पहुंच जाते हैं, और कभी ऐसे हत्या हो जाती है। तो कोई क्यों करेगा आत्मसमर्पण? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। राजस्थान में ऐसे एक नहीं कई वाकये हुए हैं जहां पर कानून पे आस्था रखना, अपने अपराधों को मानना, सरेंडर करना एक अपराध बन गया है। जगन गुर्जर के साथ भी क्या ऐसा ही कुछ हुआ है? और अगर हुआ है तो इसके बाद
अपराध कम कैसे होंगे, अपराधी सरेंडर कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। आपको क्या लग रहा है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।